नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अचानक अयोध्या से पीछे हटना, राम मंदिर जन्मभूमि से पीछे हटना और गोरखपुर जाकर चुनाव लड़ना, क्या उनका ये अपमान किया गया है भाजपा ने? क्या भाजपा नेतृत्व ने ये तय किया और खासकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने यह तय किया कि योगी को अयोध्या से नहीं लड़ाना है? और क्या यही नाराजगी थी दिल्ली में जब उनकी आखिरी मीटिंग हुई, जिसके बाद वो गोरखपुर चले गए और गोरखपुर से फिर लौटे नहीं? क्या इसके पीछे वजह है कि क्या योगी आदित्यनाथ किन्हीं कारणों उनको लग रहा था कि क्या वो अयोध्या हार जाएंगे, या पार्टी को लग रहा था कि अयोध्या हार सकते हैं योगी आदित्यनाथ, और या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है? और हां, अब गोरखपुर भी गए हैं योगी, तो दोस्तों वहां भी फंस गए हैं। क्यों फंसे हैं? आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर आप देखिए इस शख्स की, और उसके बाद मैं ये भी खुलासा करूंगा कि गोरखपुर में आखिर क्यों फंस गए हैं योगी आदित्यनाथ। अयोध्या से क्यों उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा? अयोध्या से भी गए और गोरखपुर से भी जा सकते हैं। आज एक बहुत बड़ा खुलासा फैक्ट्स के साथ, वो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं जो अभी तक ब्रेक नहीं हुई है। तो बने रहिएगा मेरे इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूं कि योगी और मोदी और अमित शाह, इनकी लड़ाई अब कितनी आगे बढ़ चुकी है। मैं सीधे बड़ी खबर पे आता हूं, और बड़ी खबर मैं शुरू करता हूं अयोध्या से। इस साल 5 जनवरी 2022 इसी महीने, और आप कह सकते हैं कुछ दिन पहले, योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अयोध्या के भाजपा के दो की लीडर्स, दो बड़े नेता, महानगर के अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा और अयोध्या के जिला अध्यक्ष संजीव सिंह, इन दोनों को अचानक लखनऊ बुलाया। और लखनऊ में योगी ने इनके साथ बैठक की कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उसकी व्यू रचना क्या होगी, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो तैयारियां क्या हो चुकी हैं। इस पर उन्होंने एक बहुत अहम बैठक ली। इससे पहले उनके ओएसडी संजीव सिंह, उनके ओएसडी, मुख्यमंत्री के ओएसडी संजीव सिंह, वो अयोध्या में कम से कम एक हफ्ता डेरा डाले रहे। और आप ये कह सकते हैं कि अयोध्या में मुख्यमंत्री ने अपना एक पर्सनल दफ्तर खोल दिया, और वहाँ जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी भाजपा के पदाधिकारी थे, उन सबको, और जो मुअज़्ज़िज़ लोग थे, जो वहाँ के नामी गिरामी नामचीन लोग थे, उन सबको बुलाना शुरू किया, उनके साथ बैठकें शुरू की। अयोध्या की जो कंस्टिट्यूएंसी है उसको कई हिस्सों में बांट दिया, और पूरी फील्डिंग लगा दी कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं अयोध्या से योगी आदित्यनाथ। तो साहब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से तैयारी कर चुके थे अयोध्या से लड़ने के लिए। टीम बन चुकी थी, योगी के ओएसडी, उनके बाकी जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सब तैयारी में जुट गए। इसी बीच योगी को दिल्ली बुलाया गया और वहाँ पर बताया गया कि उनको अयोध्या से नहीं लड़ना है। अब ये खबर तो ऐसी थी कि योगी जी को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया है। जैसे कहते नहीं है कि पांव तले जमीन निकल गई हो। और उसके बाद एक नाराज, कुछ अपमानित योगी दिल्ली से चले गए गोरखपुर। अब दोस्तों, मेरी बीजेपी के कुछ लोगों से बात हुई, इनसाइडर से, और उनका ये कहना है कि 2024 में जब राम मंदिर अयोध्या में बन जाएगा भव्य, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव बनारस से नहीं अयोध्या से लड़ेंगे। और मोदी नहीं चाहते कि योगी का कद इतना बड़ा हो जाए
कि देश में अयोध्या का प्रतिनिधित्व योगी करने लगे। एक कारण ये है। दूसरा कारण, पार्टी के कुछ नेताओं ने सोचा, जिसमें आरएसएस के भी लोग शामिल थे, कि योगी अगर चुनाव लड़ेंगे अयोध्या से तो वो जो ज़मीन घोटाले हुए, जिस ज़मीन घोटाले में आरएसएस के भी कई पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश में योगी के करीबी कुछ अधिकारी, जैसे वहाँ के डीएम रहे, वहाँ के कमिश्नर रहे, इन सब ने जिस तरह से ज़मीनों के सौदे किए, इनके नातेदारों ने, और जो बदनामी का सामना भाजपा को करना पड़ा। जिस समय योगी वहाँ से लड़ेंगे तो जो मीडिया है, या खासकर सोशल मीडिया, उसमें योगी से कहीं ज़्यादा चर्चे ज़मीन घोटाले के होंगे। और इन ज़मीन घोटालों में योगी के चूंकि बहुत ही खास अधिकारी शामिल हैं, इस वजह से ये कहा गया कि ये भी एक कारण है कि योगी को आखिरी वक्त पे कहा गया कि आप अयोध्या से पीछे हटिए। 2 कारण मैंने आपको बता दिए। एक, कि मोदी खुद 2024 में अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते हैं। दूसरा ये कि अगर योगी को अयोध्या सौंप दिया जाए और योगी वहाँ से जीत जाएं तो उनका कद इतना बड़ा हो जाएगा कि वो चैलेंज अमित शाह के लिए बन जाएंगे, वो सिरदर्द कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए बन जाएंगे। एक तो ये कारण। दूसरा कारण कि योगी के वहाँ लड़ने से जो पिछले 6 महीने में जो खुलासे हुए हैं ज़मीन घोटालों के, जिसमें योगी के पोस्ट किए हुए तमाम आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, उनके रिश्तेदार, नातेदार इन्वॉल्व हैं, वो मुद्दा फिर से सुर्खियों में होगा और शर्मिंदगी का सामना बीजेपी को करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, एक तीसरा कारण भी है, थर्ड रीज़न, और ये तीसरा कारण बहुत पेचीदा है। पेचीदा ये है क्योंकि योगी जी नाथ संप्रदाय के हैं और अयोध्या, जैसा कि आप जानते हैं, वो हिंदुओं की सनातन भूमि है। कुछ सनातनी संत, सनातन आश्रम से जुड़े संत, वो भी योगी के खिलाफ हैं और कई बयान उन्होंने दिए। अब क्योंकि ये जो इशू है सनातन और नाथ संप्रदाय का, बहुत ज़्यादा तकनीकी भी है और थोड़ा पेचीदा भी है, मैं इस वीडियो में इसको शामिल नहीं करना चाह रहा, कभी और इसका वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी एक कारण है कि वहाँ पर संत समाज का एक वर्ग है जो योगी को नहीं चाहता, और ये वही संत समाज का वर्ग है जिसने 2012 में समाजवादी पार्टी के पवन पांडे को जिता दिया था और पहली बार वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था भाजपा को। तो ऐसा नहीं कह सकते कि योगी के साथ सारे संत हैं। अब साहब, खबर ये भी है कि ना सिर्फ योगी का अयोध्या से टिकट काटा गया और उनको गोरखपुर भेजा गया, योगी ने कई और अपने करीबियों की सिफारिश की थी कि इनको भी इस सीट से लड़ाया जाए। और बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड, उत्तर प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह और बीजेपी के सर्वे सर्वा नरेंद्र मोदी, इनके जहन में योगी को लेकर कुछ और ही ख्याल हैं आजकल, और ख़ासकर पिछले 3-4 महीने से आप वीडियो देख चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस लॉबी ने, यानी मोदी और उनके करीबियों ने, जिनका दबदबा है पार्टी में, उन्होंने योगी की उस लिस्ट पर भी ध्यान नहीं दिया। और यही वजह है कि योगी एक तरह से आप कह सकते हैं कि बेआबरू होकर दिल्ली से निकले और गोरखपुर चले गए। लेकिन साहब, गोरखपुर चले तो गए हैं, और गोरखपुर हकीकत यह है कि उनका गढ़ रहा है। 20 साल से लगातार वो जीतते आ रहे हैं। कई बार वो संसद बीजेपी के टिकट से पहुँचे, सांसद बने और रिकॉर्ड मार्जिन से जीते। लेकिन साहब, एक सीट है गोरखपुर सदर, अंग्रेज़ी में आप इसको गोरखपुर या गोरखपुर सिटी कह लीजिए। अब गोरखपुर सिटी के इस वक्त के जो विधायक हैं डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, तो ये डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल जो हैं, एक ज़माने में वो योगी जी के बड़े करीबी थे और योगी जी ने ही उन्होंने आगे किया था। फिर डॉक्टर अग्रवाल वो एक एक करके चुनाव जीतते चले गए। आप देख सकते हैं कि पहला चुनाव उन्होंने
18-19 हज़ार वोट से जीता, फिर उससे ज़्यादा जीता, फिर उससे ज़्यादा जीता, और अब पिछली बार तो उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1 लाख से ज़्यादा वोट से डॉक्टर राधा मोहन जीते। और इस जीत के सिलसिले में डॉक्टर राधा मोहन, जो कभी करीबी थे योगी के, आज उनसे सबसे दूर हो गए। और जिस तरह की डॉक्टर राधा मोहन अपने YouTube चैनल पर बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह की वो वक्तव्य दे रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि उनका टिकट जिस तरह से काटा गया है, वो योगी से बिल्कुल भी खुश नहीं। और राजनीति मेरे पास नहीं रहेगी तो मैं सड़क छाप भिखमंगा नहीं हो जाऊंगा। इसलिए ये दावेदारी और वेदारी को लेकर मैं कभी चिंतित नहीं रहता, और टिकट को लेकर भी मैं कभी चिंतित नहीं रहता। अब मेरी गोरखपुर में कई लोगों से बात हुई और उन्होंने कहा है कि अगर डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल को नहीं मनाया गया तो वो एक तरह से सबसे बड़ा जीत में रोड़ा योगी के लिए बन जाएंगे। क्योंकि पिछली बार जब एक इंटरनल सर्वे किया था भाजपा ने कि उनके कौन से विधायक सबसे लोकप्रिय हैं और कौन से ऐसे विधायक हैं जिनकी सीट शर्तिया जीत के आ रही है 2022 में, उसमें जो सबसे ऊपर टॉप 3 नेम्स थे, जो पहले 3 नाम थे, उसमें डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल की यही सीट थी। तो एक चीज़ तो जाहिर है कि डॉक्टर राधा मोहन जो हैं वो 24/7 मोड में काम करते हैं, एक एक घर को जानते हैं, सबसे लोकप्रिय विधायक हैं बीजेपी के। वही अगर नाराज़ हो गए तो फिर क्या होगा। और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने अभी जो गोरखपुर की ये जो सीट है वो छोड़िए, सारी सीटें फाइनल कर चुके हैं, लेकिन ये जो सीट है ये उन चंद सीटों में से एक है जिसमें अखिलेश ने भी कैंडिडेट फाइनल नहीं किया है। और अगर डॉक्टर राधा मोहन कहीं खुदा ना खास्ता वो सपा से लड़ गए तो समझ लीजिए, कहते नहीं है पहाड़ से गिरे और खाई में अटके, ये हाल हो सकता है योगी आदित्यनाथ का। और इसलिए बीजेपी मनाने चाहती है कि भाई किसी तरह से डॉक्टर राधा मोहन को किसी दूसरी सीट पर एडजस्ट करते हैं। बहरहाल आज जिस तरह से लिस्ट जारी हुई और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को अयोध्या की जगह गोरखपुर भेजा गया है, तो विपक्ष कह रहा है कि ये साहब चुनाव से पहले घर वापसी है। भारतीय जनता पार्टी वैसी हिट विकेट हो चुकी है, रन आउट हो चुकी है, वो पवेलियन से बाहर जा चुके हैं। और जिस मुख्यमंत्री ने बिजली महंगी कर दी, बेरोजगार न जाने कितनी बार लाठी खाए गोरखपुर में, इस बार गोरखपुर की जनता इनको सबक सिखाएगी। बहरहाल आज जिस तरह का सलूक योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने किया, बीजेपी नेतृत्व ने किया, उससे एक चीज़ तो जहन में सीधे सीधे आ रही है कि योगी आदित्यनाथ का अब वो कद नहीं रहा जो कद उनका 4.5 साल पहले था, जब वो हिंदुत्व के प्रतीक थे, जब वो आप कह सकते हैं मोदी के बाद दूसरे सबसे कद्दावर नेता माने जा रहे थे। और उनको कहा जा रहा था कि 2025 में जो प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी के बाद वो योगी बनेंगे। आज कहीं ना कहीं उन्हें पैदल कर दिया गया है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री, किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा ताकतवर मुख्यमंत्री जिसने सारे मंत्रिमंडल के मंत्रियों को किनारे कर दिया हो, विधायकों को किनारे कर दिया हो, जिसने अमित शाह को अमित शाह नहीं समझा और जिसने आखिर में नरेंद्र मोदी के चहेते अफसर AK शर्मा को भी किनारे कर दिया, वो ताकतवर योगी जिसके पीछे RSS खड़ी थी, आज वो अपनी सीट तय नहीं कर पा रहे और मजबूरी में उनको भाजपा नेतृत्व का कहना मानना पड़ रहा है और गोरखपुर वो लौटे। हमारा ये वीडियो, इस तरह के जो खुलासे हैं वो इलेक्शन भर वो जारी रहेंगे और इसी के साथ साथ आप सुपर सीरीज़ जो इलेक्शन पे आ रही है वो भी देखते रहिएगा। तो एक तरफ खबर है, दूसरी तरफ एनालिसिस है और मैं चाहूँगा कि आपकी मेहरबानी उस पर बनी रहे और आप इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। ये आप ही की आवाज़ है, आप ही के, मैं कह सकता हूँ, सच जानने का जिसे कहता हूँ कि हक है आपको, तो ये हक है वो कि आपको सच पता लगे। गोदी मीडिया की जो खबरें हैं उससे कहीं ज़्यादा जो तस्वीर, जो कर्टन्स के पीछे, जो पर्दे के पीछे जो घटनाक्रम हो रहा है, जो इनसाइड स्टोरी है, वो आप तक पहुँचे, उसमें कोई बैरियर ना आए। तो इसलिए एक गुजारिश कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को और चैनल में जो हमारा जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर क्लिक करें, सो दैट जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले वो आपको मिले। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।